हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपके सामने एक सीटी की दमदार क्लास लेकर आया हूं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। वह प्रश्न जो वित्त परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपके सामने यह प्रश्न व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, ये क्लास एलडीसी, पटवार, इन सभी राजस्थान की परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आपको पहले सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। पहला सवाल, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, यह प्रश्न पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया है और इस सवाल का जवाब होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से सही युग्म नहीं है, तो हमें देखना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ है प्राचीन नाम और एक तरफ है जिले। मत्स्य देश अलवर और भरतपुर ये सही है। जंगल देश बीकानेर सही है। शिवी चित्तौड़गढ़ ये सही है। अरब देश जालोर ये गलत है। और प्रश्न हमें गलत ही पूछ रहा है, तो हमें 4 नंबर इसका राइट आंसर देना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, निम्न में से डांग क्षेत्र का भाग नहीं पूछा गया साथियों। ये प्रश्न पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो साथियों इनमें से अलवर क्षेत्र है, ये डांग क्षेत्र का भाग नहीं है साथियों। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये डांग क्षेत्र के भाग हैं और अलवर है ये डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोराट का पठार जिसके मध्य है वह है। पूछा गया कि बोराट का पठार किसके मध्य है। ये प्रश्न पटवारी परीक्षा 2016 में और आरएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इसका उत्तर होगा कुंभलगढ़ और गोकुंदा। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं मानी जाती। ठीक है साथियों, ये प्रश्न सीईटी एग्ज़ाम 2022 में और रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं मानी जाती। कांतली नदी मानी जाती है, साबी मानी जाती है, घग्गर मानी जाती है, लेकिन माही नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं मानी जाती। ठीक है साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ये कॉलेज व्याख्या 2016 में प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है, तो हाड़ौती क्षेत्र अत्यधिक नम माना गया है। इसका 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से असंगत की पहचान करो। असंगत देखना है साथियों, ये बीएसटीसी में और आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। मचानगढ़ सिरोही, लालगढ़ बीकानेर, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। लोहागढ़ सवाई माधोपुर में नहीं, भरतपुर में है। ठीक है साथियों, भरतपुर में। और इसका निर्माण जो है, निर्माण वो सूरजमल जी जाट ने करवाया था। सूरजमल जी जाट ने। ठीक है साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से सीकर के चौहानों की कुल देवी है। एलडीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सीकर के चौहानों की कुल देवी है। सीकर के चौहानों की कुल देवी जीण माता है। ठीक है साथियों, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से गलत युग्म पहचानना है हमें। गलत युग्म कौन सा है? ये प्रश्न RS में पूछा गया। एक तरफ है यंत्र और एक तरफ है वादक। नगाड़ा वादक रामकिशन सोलंकी और अलगोजा बजाने वाले रामनाथ चौधरी। नड करना भील। सारंगी सदीक खान। गलत है, सदीक खान नहीं होगा। सदीक खान तो खड़ताल से संबंधित है, ये खड़ताल बजाते थे। ठीक है साथियों, इन्होंने खड़ताल में प्रसिद्धि हासिल की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र है। ये प्रश्न RS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। RS परीक्षा में सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तंदूरा, दुकाको और कामायचा ये तत्वाद्य यंत्र है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से बातारी फुलवारी कथा की रचना की। प्रश्न पूछ रहा है कि बातारी फुलवारी कथा की रचना किसने की। ये पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बातारी फुलवारी की कथा की रचना की थी विजयदान देथा ने। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मनोहर नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो मनोहर नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से जयपुर शहर का निर्माण करवाया। 20 TC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? कॉलेज व्याख्या 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। 2 नंबर इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न पटवारी परीक्षा और RS परीक्षा में पूछा गया है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई। और किसने की? विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, निम्नांकित में राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? शामिल है पूछा गया साथियों। तो मचानगढ़ नहीं है, लालगढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है। आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? LDC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर बुर्जों के नाम है। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? पटवारी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर में स्थित है साथियों, भरतपुर में। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्ज क्या है? RS परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्ज क्या है? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है साथियों। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, लाल काले मृद भांड कौन सी सभ्यता के अवशेष माने जाते हैं? रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया सवाल है साथियों। ये इसका राइट आंसर होगा आहड़। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। लाल काले मृद भांड
हर सभ्यता में मिले थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? पटवारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और RS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भीलों का नृत्य कौन सा नहीं है? गैर है, गवरी है, दीव चक्री है और चक्री नृत्य नहीं है। भीलों का चक्री नृत्य नहीं है, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो चक्री इसका राइट आंसर होगा। चक्री कंजर जाति का नृत्य है। ठीक है साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला कहलाता है। कॉलेज व्याख्या में पूछा गया प्रश्न है। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला छापदार कहलाता था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काष्ठ कला के लिए विख्यात है। पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। काष्ठ कला के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब हुए थे? कॉलेज व्याख्या में पूछा गया प्रश्न है। तो पंचायतों के प्रथम चुनाव 1960 में हुए थे। राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? LDC परीक्षा में पूछा गया है। तो सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये सेवर में स्थित है, सेवर भरतपुर में। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में लिग्नाइट कोयला उत्पादित नहीं किया जाता। पटवारी परीक्षा और कॉलेज व्याख्या में पूछा गया प्रश्न है। कौन से क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला उत्पादित नहीं किया जाता? तो खेतड़ी में लिग्नाइट कोयला उत्पादित नहीं किया जाता। बरसिंगसर, कपूरडी, मेड़ता में लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है, लेकिन खेतड़ी में नहीं होता। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नागनेची माता मंदिर स्थित है। LDC परीक्षा और कॉलेज परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नागनेची माता मंदिर स्थित है मेहरानगढ़, जोधपुर में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न कथन राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा गया है? तो राठौड़ों का यूलिसेज आपको पता है किसको कहा गया है? दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा गया है। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? RS प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। थेवा कला भरतपुर की प्रसिद्ध है और सोनी परिवार इसका जो है प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में बात 1970 में हुई थी। इसका राइट आंसर है 3 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार होता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पूछा गया कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो आपको पता है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है वो 1948 में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान की 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है? तो कौन सा केंद्र 1857 की क्रांति का नहीं माना जाता?
अजमेर माना जाता है, नीमच माना जाता है, आहुआ माना जाता है, लेकिन जयपुर है ये नहीं माना जाता। ठीक है साथियों। और प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है, तो जयपुर नहीं, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये सिवाड़ में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? तो ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डिंगल भाषा, इसका राइट आंसर है 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? प्रश्न पूछा गया कि रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो रमझोल आभूषण है वो पैर में पहना जाता है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूपा जी और कृपया जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे। तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो विकास अधिकारी को देते हैं, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पुंगल नस्ल है, पुंगल नस्ल किसकी मानी जाती है? तो पुंगल नस्ल भेड़ की मानी जाती है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश को लूनी और जवाई बेसिन है उसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उन्नीस 1936 में मग्गा राम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? प्रश्न पूछा है कि 1936 में मग्गा राम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कलकत्ता में की गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है साथियों। 29 विषय शामिल होते हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? कि हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद शाह को जब हमीरदेव ने शरण दी थी ना, तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 10.41%। ठीक है साथियों। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है?
तो रमा देवी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रही है। सॉरी, बेंगू नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो यह घुड़ला नृत्य की विशेषता है और इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है साथियों।